प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम उपवास के 29वें दिन में पहुंच गए हैं और आज हमारा विषय रहेगा केयर फॉर आवर नेचर, हमारी प्रकृति की देखभाल करना। प्रकृति के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। प्रकृति से ही हमारे प्रतिदिन की चीज़ें हमें उपलब्ध होती हैं। बाइबल में हम बहुत जगह प्रकृति का वर्णन पाते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति में ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने से पहले पेड़ पौधे, चांद, सूरज, आकाश, तारागण, जल के जीव, उड़ने वाले पक्षी, पहाड़, पहाड़ियाँ, जानवरों को बनाया, जो सृष्टि ही की रचना है। सृष्टि को रचने के लिए प्रभु ने 6 दिन का समय लिया। जब ये सब बन गया तो परमेश्वर ने कहा इन सब को देखकर ये अच्छा है। तो जब परमेश्वर ने इसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम इसका ख्याल करें। सृष्टि में केवल पेड़ पौधे, फूल फल ही नहीं बल्कि जानवर भी आते हैं। हाँ प्रियो, हमें इनकी भी देखभाल करनी है। तो जहाँ कहीं आप देखते हैं प्राकृतिक नेचर को, उसका ठीक से इस्तेमाल करें। इन दिनों में हम देखते हैं कि जगह जगह पानी की कमी हो रही है और कई बार हम इन चीज़ों को उतना देखभाल नहीं कर पाते और बर्बाद करते हैं। बहुत जगह पे देखा गया, यहाँ तक कि घरों में भी, कलीसियों में भी जब खाने का प्रोग्राम होता है तो कई लोग बहुत अधिक बर्बाद करते हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ी चर्च है, वहाँ मैं एक बार गई और मुझे मौका मिला तो मैंने वहाँ देखा कि चीज़ें बहुत अधिक बर्बाद कर रहे थे लोग, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की केयर करने के विषय में उतना ज्ञान नहीं है या वो अज्ञानी हैं, उन चीज़ों को बर्बाद करते हैं। हाँ प्रियो, जो भी चीज़ आप देखते हैं अपने आसपास, यदि आपके घर में खाना है तो उसको बर्बाद ना करें, उसको बाहर यूं ही ना फेंक दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको नेचर से ही मिलती हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप के घर में कोई भी चीज़ है, पानी का बहुत अधिक ऐसे ही यूं ही बर्बाद ना कर दें, क्योंकि हमको परमेश्वर की चीज़ों के अच्छे भंडारी होना चाहिए। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी जब लोगों को खाना खिलाया तो उन्होंने कहा इन बची हुई चीज़ों को, टोकरों को उठा कर रख लो। अब मुझको नहीं मालूम आगे, या मैंने ऐसा खोज भी नहीं की कि बचे हुए चीज़ों का क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर ने भी, प्रभु ने भी हमें सिखाया कि कोई भी चीज़ हम बर्बाद ना करें। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर की दी गई चीज़ों के अच्छे भंडारी बने। जब हम परमेश्वर की दी हुई चीज़ों के अच्छे भंडारी बनेंगे तभी हम आशीषित भी हो पाएंगे। मैं कई ऐसी बहनों को जानती हूँ जिनके घरों में चीज़ बर्बाद होती है। कुछ साल पहले एक बहन थी जो सिर्फ प्रार्थना में ही लगी रहती थी, लेकिन उसके घर के अंदर खाने की बहुत अधिक बर्बादी होती थी। आपकी जितनी ज़रूरत हो उतना ही चीज़ों को लें। चीज़ें बहुत अधिकाई से हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन चीज़ों को बर्बाद करें। हम परमेश्वर की चीज़ों के अच्छे भंडारी बने। तो आज हमारे मनन का विषय यही है। आप इस पर विचार करें और अपने घर में, आसपास में देखें। जहाँ तक हो सकता है यदि कोई आपके कंट्रोल में है उन चीज़ों को, तो आप लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, ताकि लोग व्यर्थ में चीज़ों को बर्बाद ना करें, ना तो पानी ना ही खाने की चीज़ें। आज प्रभु ऐसा करने में हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु जी आज हमने सीखा है कि आपकी उन दी गई चीज़ों के हम अच्छे भंडारी बने। तो प्रभु ऐसा करने में आप हमारी सहायता करें और हमको आशीष दें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की प्रियो।